अजीज भाई से बात करोगे क्या तुम? नहीं जानता मैं। मतलब ऐसी सूरत हाल में क्या सवाल करना है, क्या जवाब देना है, कैसे उनका सामना करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। खैर, आज की रात गुजर जाने दो, सुबह सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर उनसे मैं बात जरूर करूंगा इस बारे में। केनान, मेरा दिलो दिमाग दोनों बहुत बेचैन है। क्या अजीज भाई की वजह से ऐसा है? अजीज भाई की बात से पहले से एक और बात है। क्या बात है? अच्छी है या बुरी बात, ये तो तुम ही बताओगे। कल सारी रात गायब थे तुम। इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे केनान? कहाँ थे? आपको फिक्र हो रही है कि कल रात मेरे और हसल के दरमियान क्या हुआ, मेरे दिल में क्या है? केनान देखो, मेरी बात को गलत मत समझना मेरे भाई। मैं तुमसे कोई पूछगछ नहीं कर रहा, इस बारे में भी तुमसे पूछना चाहता था। बस मैं जानना चाहता हूं यार, जानना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्या तुम्हारे दिल में कोई आग है? ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ। कोई दिल में बात है तो मुझे बताओ। सुनो, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, ठीक है भाई? अगर तुम अंदर से पुरसुकून हो तो हम दोबारा ये बात नहीं करेंगे। अंदर आने की इजाजत है क्या? आबरू, आओ, खुशामदीद। इस वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ, यहाँ रहने आई हूँ। आबरू, क्या? वुराल ने तुम्हें बुलाया है ना, कल रात का सच जानने के लिए? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद यहाँ आई हूँ। अच्छा, मैं मान लेती हूँ कल रात क्या हुआ मैं ये पूछने के लिए आई हूँ, लेकिन वुराल का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। चलो देख लेते हैं। हाँ अच्छा, मुझे बताओ ना, मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ। अच्छा अच्छा। कसम से बताने वाली कोई बात नहीं है। हम रात तूफान में फंस गए, वापस नहीं आ सके, सुबह उठते ही हम वापस आए, बस इतनी सी ही बात है। ये तो सबको मालूम है, सबने देख लिया। जो सबने देखा वो नहीं। मैं तुम्हारे अंदर का हाल जानना चाहता हूं। क्या हुआ था उस रात? कैसा महसूस किया? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही उलझ कर रह गए हैं भाई।
जिस लड़की ने मेरे दिल में हलचल मचाई है, उसी ने मेरी जिंदगी में भी हलचल मचा दी है। उसकी आंखें मेरी हजल जैसी थी, मासूम, बहुत ही पाकीज़ा, हमारे इल्दीर के समंदर जैसी, साफ सुथरी। लेकिन दिल कीचड़ की तरह, गंदा, सियाह। अच्छा, कल रात तुम्हारे साथ कौन सी थी? कौन सी हजल थी? पता नहीं आबरू, एक जाना पहचाना केनान बस, प्यारा सा, बाज़मीर, सच्चा इंसान। और दूसरी तरफ एक पराया, दुश्मन, बेदर्द। जब मैं उससे मिलने गई तो मैं गुस्से से पागल हो रही थी। वो इरमक से शादी की बात करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसे मार दूं। फिर हम मछेरों के क्लब में चले गए, जैसे हम वक्त की एक सुरंग से निकलकर वहां पहुंच गए हो आबरू, जैसे कभी जुदा ही ना हुए हो, बिल्कुल पहले की तरह मासूम। साहिल पर एक मछेरों का क्लब, समंदर, कश्ती, और बस मैं और वो। साहिल पर पांव रखते ही मैं अपना गुस्सा भूल गया था। उस पर जाहिर तो नहीं किया, लेकिन मैं अंदर से पिघल गया था। सब कुछ भूल गया मैं। पिछले 3 महीने से जो गुस्सा, शिद्दत और नफरत थी, वो सब भूल गया था मैं। ऐसा लगा जैसे हम इल्दीर में मिल रहे हों। सारी रात हम उनके मेहमान रहे। मुझे तो जिंदगी से यही सब चाहिए था आबरू, एक टूटा फूटा घर, जलती हुई आग, और पास में केनान। ऐसे जैसे मेरे सारे ख्यालात एक रात के लिए हकीकत बन गए हों। और रात उसी क्लब में गुजारी। और तुम दोनों वहां पे अकेले थे। फिर क्या हुआ? केनान कहाँ सोया था? एक ही बेड पर सोना सिर्फ हमारी मजबूरी थी। बाहर बहुत तेज तूफान था भाई, और हमारे पास सिर्फ एक ही रजाई थी। केनान, जो तुम बता रहे हो ये खैर की अलामत नहीं है। क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ तुम्हारे दरमियान? आबरू, क्या फर्क पड़ता है कि उस रात क्या हुआ था? मेरी वुराल से शादी हो चुकी है, वो इरमक से शादी करना चाहता है। अब हमारे दरमियान कोसों का फासला है। हजल, तुम होश में तो हो? केनान और तुम एक साथ? तुम और केनान सारी रात एक बिस्तर पर थे? देखो, सच बताओ मुझे, तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? हाँ, हुआ। क्या? हजल, तुम ये क्या कह रही हो? यार बताओ ना, क्या हुआ था? कल रात मेरे जख्मों पर नमक साबित हुई। मुझे दर्द भी हुआ, लेकिन जख्म भी भर गया। देखो कप्तान, अपने लिए बेहतर सोचो और खुद फैसला कर लो। एक तरफ प्यार की आग है और दूसरी तरफ इंतकाम की आग।
अगर तुमने इनमें से एक को ना बुझाया तो ये दोनों मिलकर तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। फैसला कर लो, या तो तुम मोहब्बत के पीछे भागो या तो तुम हजल को ले आओ अपनी जिंदगी में, या फिर अपना इंतकाम लो। फैसला तुम्हारा है। प्यारी इरमक, मेरी प्यारी बहन, भाई मैं थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ। बस ये कहना था कि तुम बहुत कीमती हो। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन तुम पैदा हुई। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची थी तुम। पता है, जब तुम सोती थी ना तो मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा होकर तुम्हें देखता रहता था। तुम सोते हुए भी मुस्कुराती थी। मैं खुद से कहता था कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट है। और उस टाइम मैंने कसम खाई थी कि मेरी बहन के चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाने दूंगा, मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा। और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ आग भी उठाई तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और मैं बचपन की वो कसम आज तक नहीं भूला हूं। मैं उस मछेरे को तुम्हारा दिल तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। भाई मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करता है। वो आदमी सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी सूरत में मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। बहुत सर्दी है, ऐसे बाहर मत बैठो। आ जाओ। क्या बात है सिबिल? माजरत चाहती हूँ, मैं बस ये टॉवल रखने आई थी। हाँ कर दो। आबरू साहिबा, आपके लिए गेस्ट रूम तैयार है। बहुत शुक्रिया। अब मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह जल्दी उठना है मुझे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक से काम नहीं होता तुमसे क्या? माजरत चाहती हूँ अजल मैडम। कोई बात नहीं सिबिल, मैं ये सब कुछ अभी उठा लेती हूँ। हादसा था ये, कोई बात नहीं। नाम एजे तोप्राक, तशपिनार हॉस्पिटल की इमरजेंसी में काम करती है। जी ठीक है। कल तक ये काम हो जाना चाहिए गेंजर। आप फिक्र ना करें, मैं हल कर लूंगा। इजाजत दीजिएगा। गेंजर। जी जनान साहिबा। वुराल को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जी ठीक है। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। क्या आप दोनों को कुछ और चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नौरा, आबरू अभी आई है क्या? जी हाँ, हजल मैडम से मिलने आई है।
आज रात यहीं रुकेंगी वो। क्या रात यहाँ रुकेगी वो? उनके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है वुराल साहब ने। गुड नाइट। डेफनी, आखिर तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती। वुराल को देखो जरा, पहले असिस्टेंट बनाया उसे, अब घर ले आया। डेफनी, तुम छोड़ो उसे, नजरअंदाज करो। वुराल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आबरू को तो सिर्फ हजल से सब कुछ उगलवाने के लिए बुलाया है। जो भी हो, मैं उस लड़की को अपने सामने नहीं दिखना चाहती। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ, उस लड़की से दूर रहो, उससे दूर रहना, समझ आई? ठीक है डेफनी, तुम परेशान मत हो। मैं पहले भाई को इस गेम से निकाल लूं, फिर मैं इस लड़की को बाद में निकाल दूंगा। अब तुम परेशान होना बंद करो, ठीक है? सिबिल, मेरे साथ आओ तुम। क्या हुआ, काम हो गया? जी हो गया। ठीक से काम नहीं होता तुमसे क्या? माजरत चाहती हूँ हजल मैडम। उसे शक तो नहीं हुआ? आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश। बस तुम ये नहीं भूलना कि इस घर में तुम किसके लिए काम कर रही हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। अब तुम जाओ। कप्तान, मैंने नाश्ता बनाया था, एक लुकमा भी नहीं खाया और निकल गए वहां से। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी है। इरमा का इंतजार कर रही है, देर हो जाती है हमें। इंतकाम का फैसला कर लिया तुमने? मैंने नहीं, हजल ने किया है। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार अम्मी होके? से मिलना है। चलो मैं ले जाता हूँ। वुराल प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं आऊंगा, तुम्हें वहां उतार के चला जाऊंगा। मैंने बोला ना कि नहीं। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ। फिर से शुरू हो गए तुम। तुम्हारा मेरे पास होना, मुझे कंट्रोल करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा उस मछेरे के पास होना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही तुम्हें मौका मिला तुम उस मछेरे के पास चली गई। सारी रात एक साथ थे तुम लोग। मैं अपने दिमाग की बात को जुबान पर नहीं लाना चाहता। मैंने बताया था ना तुम्हें, इरमा के लिए गई थी, शौक नहीं था मुझे। जो भी है, इस बार यकीन कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात याद रखना कि दोबारा कभी ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मेरी बीवी हो तुम कहां जाती हो, किससे मिलती हो, ये जानना मेरा हक है। मेरे साथ नहीं जा रही तो किंजर तुम्हें लेके जाएगा। बहुत शुक्रिया सलमा तुम्हारा। क्या बना फिर गेंजर? हुक्म दे दिया है मैंने। इज्जत और प्राग के बारे में जो आपने हुक्म दिया वो हो जाएगा। आज के दिन में ही खबर आ जाएगी। शाबाश।
डॉक्टर साहिबा, जी कहिए। आपने खा लिया तो उठा लूं मैं? जी उठा लें। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बुरा लग, चलते हैं, चलो यहाँ से। नाज, नाज मेरी बहन। मेरी बीवी से दूर रहो अजीज तोपरक। हफीज, वापस चलो। क्या हुआ उस्ताद? मैं लेके घर चलो। उस्ताद ऐसा ना करें। हफीज, वापस चलो। ठीक है, जैसा आप कहें, जो हुक्म। मेलक, बेटा कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? हजली कॉल की थी खाला, साहिल पे कॉफी शॉप में मिलने के लिए आ रही है। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। कहते हैं कि औलाद से दुश्मनी रखने वाले सारी जिंदगी पछताते हैं। अल्लाह तुम दोनों को जोड़े रखे इंशाल्लाह ताला। अब अगली बार हजल को मेरे घर बुलाना। पता है कि मैं दिल से चाहती हूँ उससे मिल लूं। समझ गई? ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं। तुम जब से आई हो बिल्कुल खामोश हो, क्या बात है? कुछ नहीं। यकीनन कुछ तो हुआ है, चलो बताओ मुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैनान, मेरा जहन बहुत उलझा हुआ है। उस रात मैं और हजल एक साथ थे, जानता हूं, लेकिन तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल रात थी मेरे लिए। काश कि सारा मसला हजल के साथ गुजारी हुई रात का होता, लेकिन नहीं। और भी बहुत कुछ है। सब कुछ अजीब और कॉम्प्लिकेटेड है। किस पर यकीन करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं। मतलब हजल के साथ मेरा माजी और तुम्हारे भाई के साथ मेरी दुश्मनी सब पता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कैनान। देखो, मुझे पहली दफा मोहब्बत हुई है, पहली दफा किसी से अटैच हुई हूं। इतनी मोहब्बत किसी से नहीं की, लेकिन हकीकत क्या है ये नहीं पता। मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करते हो या अभी तक हजल है तुम्हारे दिल में, समझ नहीं पा रही। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? कुछ मत पूछो, बस मेरे साथ आओ। हजल, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इसमें। तुम्हारा तो सच में अपना ही स्टाइल है। इस वीकेंड पर मेरी एक डिज़ाइनर दोस्त का एग्जीबिशन है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी साथ चलो, अगर तुम चाहो तो। शुक्रिया आपका, देख लेंगे। कहाँ जा रही हो? अम्मी से मिलने जा रही हूँ। खुशी है कि तुम अपनी माँ से मिली। मेरा सलाम कहना उन्हें। दोनों खानदानों के दरमियान अब बर्फ को पिघल जाना चाहिए। वैसे मैं उनसे खुद भी जल्दी मिलने का सोच रही थी हजल। मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं। हैव अ गुड डे। यू टू बेटी।
यहाँ। सिनान, वो मैं माजरत चाहती हूँ। मैं समझी दरवाजा लॉक है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं दरवाजा नॉक करके नहीं आया। मुझे चलना चाहिए। ये क्या है सनान? तुम तो लड़की के गले लगने वाले थे। तुम ऐसा ही मुझ पर शक कर रही हो? कुछ नहीं है डैफ्नी, ये बस एक हादसा था। मुझे तो यकीन नहीं आता। मैंने तो तुम्हें इससे दूर रहने का कहा था ना। रुको, बात सुनो। क्या हुआ, कुछ पता लगा तुम्हें? पता लगा। क्या बताया, क्या हुआ था रात को? उसने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या? मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आया। ऐसा लगा जैसे झूठ बोल रही है। उन्होंने रात एक बिस्तर पे गुजारी है वुराल साहब। अब बस भी करो, चुप हो जाओ, इतना काफी है। केनान, मुझे प्लीज बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जाकर देख लेना। बस पहुंच गए हम, परेशान ना हो। इतनी भी क्या राज की बात है? बता दो कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत दूंगा, थोड़ा सा सब्र। आ गई, आ रही हूँ। कोई कर्जा लेना है क्या? हाय मेरे अल्लाह, हाँ बोलो। नरगिस खाला। अजीज, मलिक है तो उसे बुलाएं बाहर। नहीं है मलिक। खाला, बुलाएं उसे। अंदर है तो बुलाओ उसे, एक मसले पे बात करना चाहता हूँ। अजीज, 26 साल पहले आपका मसला तो खत्म हो गया था। इतने साल बाद तुम्हें क्या याद आ गया है? आपको खुदा का वास्ता है, अब तो उसकी जान छोड़ दें। आप बाहर बुलाएं उसे। मलिक नहीं है, समंदर पर गई है। शुक्रिया। जल्दी चलो, समंदर के चाय खाने पे चलो। जी ठीक है। गेंजर, तुम्हें पता है कि ये चाय का होटल कहाँ है? जी हजल मैम, आगे साहिल पर है, बस पहुंच गए। शुक्रिया। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, अभी नहीं। बेटी आ रही है, उसके बाद देखते हैं। जी ठीक है। शुक्रिया। मलिक, अजीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। समझते क्यों नहीं? नहीं मलिक, एक जरूरी मसला है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या है वो? हाजल,
जी जमाल साहब। जनान साहिबा, दोनों सैंपल पहुंच गए हैं। डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, कब तक मिल जाएगा रिजल्ट? बस 24 घंटे के अंदर आपको भेज दूंगा। ओह, बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बात को खुफिया रखना है। ठीक है, आप फिक्र ना करें, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमने ये कर लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे किसी की परवाह नहीं। अब मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया तुम्हें? हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कभी मत छोड़ना। सारी जिंदगी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। चलो आप। मलिक, मैं आखिरी बात पूछ रहा हूं। मलिक, खुदा का वास्ता है तुम्हें, हजल क्या मेरी बेटी है? बताओ मलिक, बोलो। अजीज, अम्मी, बेटी, ये क्या बोल रहे हैं अम्मी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। आओ बेटी, आओ बैठो। क्या बात कर रहे थे आप लोग? ये आपसे क्या पूछ रहे थे? अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हजल, अब तुमसे बात करने का वक्त आ गया है बेटी। केनान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमारी शादी हो रही है फाइनली। उस जोड़े को पहनना सबसे बड़ा ख्वाब है मेरा। जिंदगी में एक ही बार तो पहनता है बंदा, और वो भी अपनी मोहब्बत के लिए, समझे? उस जोड़े के बगैर कोई शादी नहीं होगी। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, हमारी शादी हो रही है, हमें खुश होना चाहिए ना, लेकिन तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे सदमे में हो। मुंह क्यों बना रखा है? क्या सोच रहे हो? बताओ मुझे। तुम्हारे घर वालों का सोच रहा हूं। तुम जानती हो कि वो नहीं मानेंगे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? उन्हें पता होना जरूरी नहीं है। शादी हो जाएगी तो फिर वो भी चुप हो जाएंगे। खैर, अभी छोड़ो इस बात को, अभी एंजॉय करते हैं। ये हमारे प्यार के लिए है। हाँ बोलो गेंजर। वुराल साहब,
हजल अभी बेलर भाई चाय खाना में है, अजीज तोपराक के साथ। क्या हजल का अजीज तोपरक के साथ क्या लेना देना है? पता नहीं सर, जब हम आए वो पहले से यहीं था। ठीक है, मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। तुम उन पर नजर रखना गेंजर। कहाँ जा रहे हो वुराल? हजल के पास जा रहा हूँ, वो और अजीज एक साथ बैठे हैं। अम्मी वुराल, अब क्या है अम्मी, जल्दी बोले। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। इरमक, वो फिर से उस मछेरे के साथ है। अजीज यकीनन नास के बारे में कोई बात कर रहा होगा, वो हजल को नास के बारे में बताएगा। उसको खुद तो कुछ पता ही नहीं। तुम मेरी बात मानो, जाओ उस मछेरे से बात करो और ये मसला निपटाओ, लेकिन कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। मैं डेमरुल खानदान के दरवाजे तक गया था, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हारे पास आके खड़ा था, लेकिन तुम्हें देखा तक नहीं बेटी। पता होता तो तुमसे पहले ही बात कर लेता। मुझे आपकी बहन के बारे में सुन के दुख हुआ। काश कि मुझे पहले पता होता इसका। मैं उसकी जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम मेरी बेटी ही जैसी दिखती हो। तुम्हें देखकर दिल को बहुत खुशी होती है। काश कि हम पहले ही मिले होते। काश। मतलब मेरी आवाज भी उससे मिलती है? सिर्फ मिलती ही नहीं, अगर हम रिश्तेदार होते तो तुम मेरी बेटी होती, तुम इतनी ही मिलती जुलती होती। तुम्हारा कद, जिसामत, तुम्हारी आंखें, मुस्कुराहट सब उस जैसी है। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। मैलिक, मैंने इन लम्हों का सालों इंतजार किया है। अब थोड़ा सा इंतजार तुम भी कर लो। हजल बेटी, प्लीज मत जाओ। मैंने असल बात तो अभी बताई ही नहीं। मुझे तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है। हेलो गेंजर, मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उन लोगों पर कड़ी नजर रखना। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं तुम्हें कब से ऐसे ही बेटी बेटी कही जा रहा हूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मेरी बेटी की उम्र भी तुम्हारी जितनी होगी, क्योंकि 1994 में पैदा हुई थी वो। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25 साल की हूं मैं। इसका मतलब जब हम आखिरी बार मिले थे तो हैजल तुम्हारे पेट में थी। मैलिक, नहीं, तुम 1992 में पैदा नहीं हुई क्या? बताओ मुझे। जी 1992 में हुई थी। मैं ठीक बता रहा हूं। 1991 में जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, इसीलिए नहीं भूला मैं। दो माह की हमला थी तुम उस वक्त। आप लोग एक दूसरे को कब से जानते हैं? तुम बताओ ना मैलिक बीबी। ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ है हमें। हम बड़े अरसे से जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर फासले पैदा हो गए।
और अब 26 साल बाद मिले हैं हम। खैर, असल बात की तरफ आते हैं। जी आप कोई अहम बात करने वाले थे, बताइए ना। हज़ल बेटी, तुम्हारी माँ और मैं बहन की बातें बता रहे थे, अजीज की बहन की। वो जानना चाह रहे थे कि वो कैसे गायब हुई। वुराल ने तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताया ही होगा ना? मुझसे भी पूछ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता। वुराल ने मुझे बस इतना बताया था कि नाज उसे छोड़कर चली गई है। किसी को कुछ बताए बगैर ही गायब हो गई थी वो। तो तुम्हें भी वही कहानी सुनाई जो सबको सुनाता है, झूठी कहानी। कोई तो खुद अपने ही झूठ पर यकीन कर लेता है। उनकी छुपाई हुई हकीकतें दूसरों को तबाह कर देती है, मिटा देती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान अपने प्यारों के सलामत होने की एक खबर के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। तुम्हारी सास और शौहर मुझसे हकीकत छुपा रहे हैं। सबको यही बताते हैं कि मेरी बहन उनको छोड़ के चली गई। झूठ बोलते हैं वो जानते हैं कि हकीकत में क्या हुआ, मगर बताते नहीं। मेरा मतलब है कि वो आदमी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पागल इंसान, छोड़ो इसे, कोई मदद करे, मर जाएगा ये। वुराल छोड़ो इसे, ये मर जाएगा। छोड़ दो इसे, वुराल छोड़ो इसे, इसे समझाए ना। छोड़ दो वुराल, वुराल। मेलिक, जैसा कि मैंने कहा है, तुम भी एहतियात करो, तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मेरी बहन की तरह कहीं ये भी एकदम से गायब ना हो जाए। ये तुम्हें छोड़ के ना चली जाए। यही तो कहते हैं वो। वुराल, उसकी माँ ने मुझे यही तो बताया था, कहीं इसकी किस्मत भी मेरी बहन जैसी ना हो जाए। फिक्र ना करो, इसके बाबा खलील हर वक्त इसके पास होता है। मैं भी इस पे नजर रखती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। चलो बेटी, अब चलते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बेटी। मेरी दुआ है कि आपको आपकी बहन जल्द मिल जाए। इंशाल्लाह, जुदाई के बाद ही मिलना होता है बेटी। हज़र बेटी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो छोटी सी दरख्वास्त है तुमसे। जी कहें। मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा हूं, बहुत याद आती है। तुम्हें देखकर मेरा दिल और भी तड़प रहा है। मतलब उसके लिए। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उसकी जगह मैं तुम्हें गले से लगा सकता हूं।